पहले लोग बात यूँ करा, यूँ दंगा करवावेगा पूरा भैया यहाँ की बात तो बता दी हो। यूँ मैं कल मंदिर की बात ठहरा, कल मंदिर का चैप्टर उठाया, मोदी ने समीक्षा करी, तो लोग बात यूँ करे पूरा यूँ ऐसे कोई धर्म बात ना भड़का दे भैया, चौकस होकर नहीं जो। तो यहाँ की जड़ तो काट दी हमने। तो ताऊ जी पहले हमें तेरी शकल भी देख की पसंद नहीं, वहीं से नोटिस दे दे कि मैंने कानून उल्टे ले लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहना दिया कि इसमें 420 के दर्जे में घेर दो, और जो पराली सराली के इन्हें उल्टे कर दो, हम चले जाएंगे अपने घर। तो ताऊ जी आप नहीं चाहते हो कि आपकी आय दुगनी हो जाए? आप यहाँ आम लेके आए हो, लूटने को कर रहा है यार तुम, ये तो तुम चाहिए पूरा दुगनी पे हम पागल है। कोई हमारी आय बढ़ावा कर हमारे खिलाफ आंदोलन करेंगे, हमारा सिर फिर रहा है इस बात पे, ये तो सब जाने इस बात है। हमारी आय बढ़ावा कर हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, ये तो लूटने का षड्यंत्र है। ये जो कारपोरेट को खेती देना चाह रहा है, ये जो तीसरा कानून कहेगा कारपोरेट खेती, फिर 2 साल में किसान बचेगा ही ना, छोटा तो और बड़ा दुखी होकर बड़ा भी ना बचे। तो तोमर जी तो कह दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये टेम्पू है जिसमें भर के पूरे टेम्पू में आम आया है। और जो आम लेके आए हैं, जो इसके मालिक थे जो आए थे लेके, वो हमारे साथ हैं। सर थोड़ा सा अपना परिचय देंगे। वीरेंद्र सिंह नाम है। पूरा जो ये पूरा टेम्पू भर के आप जो आम लाए हैं, इसका क्या मकसद है, क्या है? इसका अपने भाइयों के लिए खिलाने लाए, फसल आई है हमारी, अपनी फसल लाए, फसल अपनी है, बाहर अपना ही अपनी फसल अपना ही आंदोलन, हाँ इसलिए लाए, इसका मकसद कुछ नहीं है। तो लगातार ये होता है कि भाई कभी पिज़्ज़ा आ रहा था पहले, फिर कभी गाजर का हलवा आया, अभी देसी घी। अब तुम देखना खरबूजे दे रही है तो आता ही रहेगा, और आता रहे ना। कभी तरबूज की लस्सी चल रही है, कभी वैसी चल रही है, दूध आ रहा है, ये तो सब सेवा कर रहे हैं किसान। ताऊ जी आपको अन्नदाता कहा जाता है, और अन्नदाता हैं, फसल उगाते हैं, चाहे आम की उगाएं, गेहूं उगाएं, किसी में आपको अन्नदाता माना जाता है। लेकिन सरकार आपको कभी चोर बताती है, कभी आंदोलनजीवी बताती है, कभी नक्सलबाजी बताती है, आपको तरह तरह के नाम दिए जाते हैं। इसका क्वेश्चन थोड़ा आंसर लंबा है, दो ये आज 2 प्रवृत्ति है मनुष्य की। कितने? 2 तरह की प्रवृत्ति है मनुष्य की, 2 तरह की प्रवृत्ति है। राक्षस को तो अन्नदाता भी चोर नजर आ रहा भाई, चोर को चोर नजर आएंगे, उग्रवादी को उग्रवादी नजर आएंगे। बताइए इसने कहाँ उग्रवाद करा है, कहाँ जो दान देने वाले भी चोरी करेंगे। किसान तो दाता है, चोर का तो इसके साथ कॉलम ही नहीं होता। सबसे बड़ा देशभक्त है, भारत को आजाद इन्होंने करवाया, तुम रियलिटी समझो बात की। और ये चोर है, मालिक है देश का। अब ये कुछ पाखंडी षड्यंत्र करके राज ले गए, और ये अपने जीवन नहीं समझने का मिंसू बड़े हो गए। ये इनकी मूर्खता के अलावा और कोई बात ही नहीं है। तो दूसरी आत्मिक शक्ति से बड़ा और छोटा होता, किसी पद से नहीं होता। यह वायसराय था, वायसराय रहा, लेकिन सुभाष के सामने क्या, वायसराय पे भारत का सारा हेड पद है, लेकिन सुभाष चंद्र पे कोई पद नहीं था। और राकेश टिकैत जी पे कोई राजनीतिक पद नहीं है, इसमें कितना ही पद रही, उसके इशारे पे 2 करोड़ आदमी हथियार ठालेगा। और इसके देखिए इतिहास में क्या होने जा रहा। किसका? तुम्हारा ये जो नेता बन रहा मोदी के है, जिसे सर देश का प्रधानमंत्री जी हैं, उनके विश्व के अंदर वाहवाह हो रही है। अरे वो वाहवाह फर्जी तुम वाड़ कर रहे, जो बिके हुए तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं कह रहा, फिर भी तुम कह रहे हो, वे बिके हुए वाहवाह कर रहे। इसका इतना पाखंडी और धोखेबाज आदमी धरती पे ना दूसरा, मैं कह रहा हूँ 100 बार कह ली बात। तो आप लोग किसान हैं? किसान है और क्या है, हम अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छा अब जहर खावे हम जब किसान लगेंगे, या लत्ते न मैल कर ले, अब धूल घेर के हमें इन पे ले। खेत में सु आया हूँ मैं, सुन तड़की 6:30 बजे का घर से चला हुआ हूँ, और जब सुई भगाई फिर रहा हूँ और खेत में आना हूँ, लत्ते जूते सांप पड़ गया उसमें, तो हम किसान कहाँ ना दिख रहे तुम्हें। अब लत्ते महल कर ले, जो काम करेगा वो साफ रहेगा। तुम हमारे गोबर पाती लड़की देखिए जो हीरोइन ना फेल कर दे, झोल कर दी। अरे सुंदर तो हमारी कौम है ही, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरता वीरता और इंसानियत एक साथ रहती है, समझ गए ना। सुंदरता वीरता और सभ्यता एक साथ रहती है। मोदी सुंदर रहेगा, मेहनत हम करें तो हम रहेंगे, ईमानदार हमें, देशभक्त हमें, सारी खासियत हमारे पास, वीर हमें, तो कौन हम रहेंगे, चमक में रहेंगे या वो रहेगा। तो फिर आपकी सरकार बात क्यों नहीं मान रही है? सरकार नहीं ना चले हमसे। अरे ये बोलते घर का हर नेता की एक बात आई है, किसी को उठा के देख लीजिए, वो जब राज आ जाएगा तो नहीं देखेगा
कि तू इन्हें दबा के देख, भले यहाँ पे लग रहे हैं ये जो अंग्रेजों पे न दबे इसका पागलपन है। अभी तो ये हाथ लगा रहे, इन्हें दांत भी तो लगाने हमें, दांत लगाने भी हमें। अभी तो हाथ, अभी आंदोलन में हाथ लग रहे, दांत लगा देगा, लेकिन जब लास्ट बात आवेगी तो दांत भी लगाने आते हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि अभी तक 11वें दौर की वार्ता थी, आपकी बातों को नहीं माना, अब तो वो सरकार आपसे बात भी नहीं कर रही है, आप कह रहे हो अन्य हम सरकार से बात ना कर रहे, मत करे बात, तो हम बैठे हैं अपने हम इलेक्शन, जब तक इलेक्शन ना हरा देंगे और अपनी मांग पूरी ना हो जाएगी, हम तेरी बात के भूखे ना, हम तो तुझे राजस्व उठाएंगे। तो तुम्हारे पे ऐसा क्या हथियार है? हथियार हमारे पास जनता है, हमारी ईमानदारी को दुनिया समझती है, हम सेना में हम अन्न दे रहे हैं, तुम सब लोग हमारे साथ लगोगे और इसकी जमानत जब्त करवाओगे आपके यूपी में देगी। ताऊ जी, अमित शाह जी यूं कह रहे हैं 50 साल तक हिलाने वाले ना हो। 50 साल तो 1 साल तो देखियो, 1 साल तो देखियो, ये 22 वाली सरकार ने 2 डोज दी थी, 2 डोज के अंदर किसानों को सीधा कर दिया। क्या डोज दे दी सरकार ने? कोरोना टाइम में घर में बिठा दिया और सारे कानून पास कर दिए, ये डोज नहीं है? तो ये डोज सीधा कर दिया तो किसान ने कौन सी सीधी ना कर दी? हाँ। जिस सुपने यू देख के चला मोदी, यू तो नहीं सोच रहा तू राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाए रख और थोड़ा पाकिस्तान से ले, थोड़ा चीन से सदा राज करिए। हाँ। वो सुपना तो हमने तोड़ दिया। अब बोलने से पहले लोग बात यू करे, यू दंगा करवावेगा, पूरा भैया यहाँ की बात तो बता दी हो। यूं मैं कल मंदिर की बात ठहरा, कल मंदिर का चैप्टर उठाया, मोदी ने समीक्षा करी। हाँ। तो लोग बात यूं करे, पूरा यूं ऐसे कोई धर्मवाद न भड़का दे भैया, चौकस होकर जो तो यहाँ की जड़ तो काट दी हमने। तो ताऊ जी, पहले तो 15 लाख रुपए दिए और तुम्हारा तो सारा ऋण माफ कर दिया, हमारा और 20 लाख रुपए, अब 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो सुनो, कभी ऋण माफ नहीं करा, झूठा नाटक के अलावा। अब तुम ये बात देख लो, यूं कह रहा हम 80 करोड़ को खाना दे रहे हैं। हाँ। अब 80 करोड़ देश भूखमरी पे खड़ा है अभी, ये तो शर्म की बात है। 5-5 किलो राशन दे रहे हैं, 8 करोड़ को ना मिल रहा। ताऊ 5-5 किलो राशन दे रहे हैं, तो 2000 रुपए दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, और क्या लेंगे? 2000 रुपए दे रहे, हमारे फर्टिलाइजर और उस पे बढ़ा रहे 10,000 रुपए। हमारी फसल में वहाँ 10-10 दिन में ट्रैक्टर लगे ने गेहूँ बिकने में, हमें ठग रहे, नाटक देने का करे। ये तो पाखंडी ही तो षड्यंत्र है। किसे कह रहे हो पाखंडी आप? मोदी को कह रहे और किसे कह रहे? 1000 बार कह रहे। हाँ। हाँ, तो पाखंडी है वो कोरा। तो आप कब तक बैठोगे यहाँ? ये तो जब तक ये मांग पूरी ना होगी सदा कहना रहे, ये बात है। सरकार तो मना कर रही है, आपकी कोई भी मांग नहीं मानी जाएगी। तो हम यहाँ बैठे बस। नहीं, आप भी जिद कर रहे हो, सरकार भी जिद कर रही है, हम जिद तो ना बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता ये मांग मान ले, बात मत करे तू, हम तेरी बात के भूखे ना। हाँ। हमें तेरी शकल भी देख की पसंद नहीं, वहीं से नोटिस दे दे कि मैंने कानून उल्टे ले लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहना दिया कि इसमें 420 के दर्जे में घेर दो, अब जो पराली सराली के इन्हें उल्टे कर दो, हम चले जाएंगे अपने घर। तो ताऊ जी, आप नहीं चाहते हो कि आपकी आय दुगनी हो जाए? आप यहाँ आम लेके आए हो, लूटने को कर रहा यार तुम, ये तो तुम चाहिए पूरा दुगनी पे हम पागल है। कोई हमारी आय बढ़ावा कर हमारे खिलाफ आंदोलन करेंगे, हमारा सिर फिर रहा है इस बात पे, ये तो सब जाने इस बात है। हमारी आय बढ़ावा कर हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, ये तो लूटने का षड्यंत्र है। ये जो कारपोरेट को खेती देना चाह रहा है, हाँ। ये जो तीसरा कानून कहे कि कारपोरेट खेती, फिर 2 साल में किसान बचेगा ही ना, छोटा तो और बड़ा दुखी होकर बड़ा भी ना बचे। तो तोमर जी तो कह ही रहे हैं कि कानून रद्द नहीं होंगे, संशोधन हो जाएगा। संशोधन क्यों हो जाएगा जब गलत है सारा कानून? संशोधन रद्द क्या है? सुधर रद्द होंगे, सारा कानून A to Z गलत है, उसमें एक भी भाई साहब हमसे ज्यादा अगर लागू हो गया ना तो ये किसान से ज्यादा मजदूर पर भारी पड़ेगा। ये जो गोदामीकरण की बात कह रहे हैं, भाई किसान चाहे 1000 बीघे का, मैं देखो 1000 कुंटल मतलब 1000 मन अनाज का किसान हूँ, पर मेरे पास 100 मन का गोदाम नहीं है। किसान पे 4 टंकी किसी पे नहीं पाएंगे, तुम पूरी यूपी में घूम के देख लो, 4 टंकी में 100 मन गेहूँ। किसान तो गोदामीकरण कर ही नहीं सकता, और जिस टाइम फसल आती है किसान है तो काम से योजना उसमें गोदाम हो रहा। यूँ तो व्यापारियों का कानून है और किसान का बता रहा था, इसे ठगी ना कहोगे तो और इसे क्या कहोगे? ताऊ जी, सरकार 420 है। ताऊ जी, सरकार भी तो महीने बनाई ना। हम भाई 2014 में तो उन्होंने वायदे करे थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए। 19 में तो ना करे ना, 19 में यूँ लगा के यूँ कही थी, यानी फर्जी जो करा सर्जिकल पर्जिकल करा, देश का मामला वोट दे दो, और कोई बात ही नहीं। सही कह रहे हैं, पुलवामा में फंस गए, पुलवामा में फंस गए बीमारी। तो अब यूँ फेर के बनावेगा नकली वहाँ, अब मान रहे समझ रहे हैं। तो इसका ड्रामा बंद कर दिया। ये जो साम्राज्य की कोशिश कर रहा कि तू
पुतिन की और या चीन वाले राष्ट्रपति की तरह सदा जमा रहे राष्ट्रवाद भड़का के, वो सपना हमने तोड़ दिया। अब ये सपना तोड़ने का हम 9 महीने में पूरा अपना कर्जा सही मानते हैं। अभी हम घाटे में ना। ताऊ जी बताओ, अब क्या आपके पास में वो प्रूफ है कि आप जो है अगली बार भड़काए में नहीं आएंगे? नहीं यार, हम फिर पागल ही तो हमें राज होने चाहिए हमारे। हम तुझे इतने पागल दिख रहे कि जिसने एक बार धोखा दे दिया फिर वाली बात मान लेंगे। तो 20 लाख रुपए ना चाहिए आपको? पहले 15 लाख रुपए में। अरे कौन दे रहा है? ये तो कह ही जा रही है केवल। किसके माँ पे? हमारा तो ना हुआ, हमने सारा केस। 2000 रुपए नहीं मिल रहे हैं आपको? 2000 रुपए हमें तो 1 रुपया ना मिल रहा। तुझे यूं ही दिखवा लो। तो तुम भैया ये नाटक है फर्जी। 80 करोड़ को अन्न बट रहा है। 80 करोड़ का मतलब 60% जनता भी भूखी है हमारी। फिर ये नाटक है कागजी। तुम भी लिख दोगे, ये भी कर दोगे, कागजी भर जाएंगे। बटके 100 आदमी। जात धर्म का मुद्दा नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कितने जात धर्म कर लो, मुसलमानों में हम बैठे, हम में मुसलमान बैठे, सब कह रहे भाई आके बहकाए मत आ जाइयो। यूं तो लग रहा है, यूं जब गांव गांव में जाके दंगे करवा रही। एक टप्पल के पास की मिसाल सुनी होगी तुमने, नूरपुर गांव में एक बारात में वहाँ पहुंच गए भाजपा के नेता, किसान गए इकट्ठे होके, दोनों भगाओ ही नहीं, फिर दंगा करवाएंगे। वो तो चोर की जब ढोल की पोल खुल गई। तान हो आपके यहाँ तो हाँ हजारों मन वो गेहूँ होते हैं। हाँ होते हैं ना। हाँ। तो अब आपको जो फायदा दिया जा रहा है वो मिल नहीं रहा है आपको? नहीं, कुछ भी ना मिल रहा है। नुकसान हो रहा है। हाँ नुकसान हो रहा है बाबूजी। धान में जब 1100 बिक रहा लगी, तीसरी बीमारी आ रही है। दवाई की व्यवस्था इन पे नहीं हुई, कोई काम इन पे नहीं है। सड़क में तो दलाली मिला, न्यू सड़क बन रही है। अरे कोई काम कराओ ना, हमें एक काम बता दो क्या करा योगी जी ने। तो भारत विकास की तरफ नहीं है? नहीं, कोई विकास की, विनाश की तरफ है। अरे तुम विकास की बात करो। अच्छा संपन्न किसान ठीक अपना दिन काट रहा है, वो भूखा मरने के कगार पर दिया है। विकास की तरफ है, विनाश की तरफ है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, पूरा जो मीडिया तंत्र है वो सारी प्रशंसा कर रहा है। मीडिया तंत्र तो मैंने तो बेर क्यों कहवा रहे मीडिया के लिए। तब तो देखो तुम्हारे भी हाथ में थारे जो चैनलों के मालिक है वे सारे नोट ले रहे हैं इनसे। वही तो बीमारी है भाई। अपनी नौकरी ना करें, ये नौकरी करो। जो रिश्वत जो ले रहे हैं उनके पक्ष में लिखाने की। दैनिक जागरण नाम तुम खबरों को देखो, जितनी तोड़ मरोड़ के इसके पक्ष में बना के करे, उसको सारा पता चलेगा बिकी हुई पड़ी है मीडिया। सब ले रहे हैं भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मीडिया पे भी भरोसा नहीं है आपको? प्रधानमंत्री पे भरोसा ना है? भरोसा अपने आप पे है। हम जाने, हमने 1907 में आंदोलन शुरू करके और आजादी करवा दी। अरे वो आंदोलन जो ना इसे खो के खत्म होगा। अब कानून वापस करवा। तो आपको लगता है प्रधानमंत्री बैकफुट पे जाएंगे? बैकफुट पे जाना पड़ेगा। ऐसा क्या हथियार है आप जो बैकफुट पे ले जाओगे? वो नहीं बता रहे। अब ऐसी सारी पॉलिसी खोल देंगे अपनी। हाँ। अपनी पॉलिसी अभी तो कह रहे हैं, हम हाथ लगा रहे हैं, लोकतंत्र को देख रहे हैं। फिर दूसरे तंत्र भी है हम पे सब। तो दूसरा तंत्र क्या है? दान तंत्र। कुछ भी करें हम है? लेकिन हम इसे बिना हटाए हट नहीं सकते। और आज तक किसी हटाए हमारे पूर्वज नहीं हटे, हमारे वंशज नहीं हटेंगे। और जिस दिन हम हटना सीख जाएंगे ना, उस दिन तो न्यू समझिए यह बात है, तो हमारी सबसे प्रलय हो जाएगा। भीख मांगेंगे ये देशद्रोही। क्यों जी? भीख मांगेंगे। कटोरा योजना जो योजना लेके आएगा वो क्या भीख मांगेगा? और योजना तो आप लोगों के लिए होगी कि हमें कटोरा दे के भीख मंगवाएगा। हम भीख तो ना मांगेगा कि योजना भोजना में आके। हाँ भैया जो इतने लंगर बट रहा है, ये भीख से बट रहा है, नो बताओ। जितना चल रहा है, जितना दानवीर वाला करने के बाद किसान का नाम आएगा। ठीक है, दानवीर या तो करण हुआ या किसान हुआ, इससे बड़ा कोई दानवीर नहीं हो सकता। जितना योगदान किसान का है, इतना किसी का योगदान नहीं रहेगा। तो आप लोग युवा ही तो हर मोदी घर घर मोदी करते थे। भैया उसने जब मीठी गोली दी ना, भैया मीठी गोली दे के ले ये 2 रुपए की टॉफी 10,500 का नुकसान कर रहा डेली तो किसानों का। तो अब युवा को गोली नहीं दी जाएगी? तो युवा पहले अब कितनी बेरोजगारी सबसे चरम पे है। 36 करोड़ बेरोजगार हुए हैं। 36 करोड़ 7 साल में। इन पर पूछोगे इनसे कोई कि भैया तुमने करा क्या है 36 साल में? बेरोजगार एक से एक बंदा कर दिया, जो कमाने वाला भी है, जो खाने वाला भी है, किसान भी है। किसान की गिनती नहीं है 36 करोड़ में। जो नौकरी पेशा वाला आदमी है वो हटा इससे, इसने नौकरी खाई है। सारा समाज हट चुका है यार। 15% वोट मिली। और जब आके कोरोना के गंगा में लाश ना बहाई जब ना वो लाश ने कुत्ते ने खाई, वे कारनामे बाद में खुले। अब तो 2-4% हर जगह जमानत जब्त होनी है यूपी में, और वहाँ में इनमें आप ही हो जाएगा। तो ताऊ जी जो योगी जी गंगा जी की कसम खाते थे कि मैं गंगा की कसम खाता हूँ और 15 दिन में फसल के दाम दे दूंगा,
कहाँ और दिए? ना मिल रहे हैं आपको? सात कितने महीने दिन हो हो गए गए। गांडे ने पड़े हुए हैं? किसके दे दिए? किसके दे दिए? योगी तो झूठ बोल रहा है हर एक बात है। तो योगी जो हर एक जगह कहते हैं मैं तो यूपी मॉडल लाऊंगा, यूपी मॉडल की बात करना है हर एक कहाँ है जगह। मॉडल? कौन कौन सी सा जगह है वो मॉडल? मॉडल? किसानों का भी पिछली साल का तो मिला ही ना, आपके की तो बात अलग, गांडे के पैसे और खूब कोर्ट ने कह ली और खूब उसने कह ली, कोई सुनता ही ना, देते ही ना। ये सरमाएदारों के हाथ से बिके हुए प्रधानमंत्री योगी ये सारा ही भाजपा तंत्र, ये तो उनके हिसाब पे ही। भाई तीन बात है ईमानदारी में, किसान, मजदूर और व्यापारी। यू जो पार्टी है यू व्यापारी के हाथ में किसान और मजदूर को पकड़ाना चाह रहा है, जिससे कि तुम्हें चंदा ये देते रहेंगे, धन से तुम्हारी सरकार चलती रहेगी। ये दोनों वर्ग 80% है पर 90 मजदूर और किसान, तो यू टिकेगा कहाँ? और जब हमें जब ही तो हम कहेंगे हम पे सब हथकंडे हैंगे, यू हवाई ख्वाब है, देखियो अब के क्या होगा। तो सरकार भी तो यूँ कह रही है कि आप भी तो मतलब किसी के सहारे बैठे हो, आपको जो पैसा फंडिंग हो रहा है किसको फंडिंग हो रहा? किसानों को यहाँ बैठने पर। यू फंडिंग का पैसा अभी तो फंडिंग है। इनाम ने फंडिंग बता, मेरा खेत देख लो भर के लाया हूँ तक फंडिंग आया, ये कांग्रेस से आया 50 लाख का ट्रक। ये तो फंडिंग फंडिंग Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.